हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, नियम तथा सूत्र। पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो माने दो, चर का मतलब एक्स वाई जेड, चर वाले रैखिक माने जिसकी घात एक हो, समीकरण माने जो समीकरण के रूप में है, युग्म माने जोड़ा, मतलब कि दो चर वाले जिनकी घात एक हो ऐसा समीकरण का जोड़ा आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म में होता क्या है वो हम आपको लिखाते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, कौन से रूप का है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, और जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसके बाद तो क्या काम करते हैं? तो दो चर वाले एक्स और वाई में यह समीकरण एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ये आपका हो गया। यदि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, और जहां ए बी सी ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, तो दो चर वाले एक्स और वाई जो हैं में यह जो समीकरण है एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इस चर का दो मानक रूप लिखते हैं। सबसे पहले दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इस दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? a1x, अब युग्म माने जोड़ा, दो ठो लेंगे इसको। अच्छा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये आपका, जहां आगे चलते हैं, जहां ए बी तथा सी, अब यहाँ पे A1 लगा देते, A1 B1 तथा C1, और A2 B2 तथा C2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। सभी क्या हैं? ये वास्तविक संख्याएं हैं। तथा अब इसमें ध्यान देना है, तथा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। ठीक है, ये है, तो इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार यह संतुष्ट करता है, ये तभी यह आपका एक रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। ये दोनों आपके क्या है? समीकरण युग्म हैं। दो समीकरण है, देख लीजिए। और जहाँ पर A1 B1 तथा C1 और A2 B2 तथा C2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आगे इसमें अब लिखेंगे, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म
द्वारा दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार और हल के अस्तित्व के होने को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ समझ लो, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार हल के अस्तित्व के होने को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। माना दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a1 b1 और a2 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि a1 b1 और a2 b2 0 नहीं होना चाहिए। तब हम सबसे पहले इसके निम्नलिखित 3 गुण होते हैं। सबसे पहला नंबर, यदि a1 अपान a2, यहाँ से ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है और समझ लेना है तथा कॉपी में अपने लिख लेना है, भूलना नहीं है। इसी से आपकी प्रश्नावली पूरी समाप्त होगी। प्रश्नावली 3A पूरा इसी पर आधारित मिलेगा और इसी से समाप्त होगा, इसलिए इसको एकदम से अच्छे से समझ लेना है। a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर a1 अपान a2 निकालें, मतलब दोनों x के गुणांकों का अनुपात और दोनों y के गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो, तब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण के संगत हल होंगे तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब 3 बातें इसमें ध्यान रखना। अगर ऐसे हो जाता है, अभी इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझाएंगे। यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये है आपका, ये ग्राफ है। तो इसको जब हम दोनों रेखाएं बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर, ये यहाँ जैसे इस तरह से, तो ये एक बिंदु पर, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ये x है, x डैश है, ये y है, y डैश है। इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया है। ठीक है। और एग्जाम्पल में अब अद्वितीय हल होंगे और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, फिर उसके बाद 8x प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन है। अब इसको अगर हम a1 अपान a2 निकालते हैं तो 3/8, 3 है यहाँ 8 है, और b1 अपान b2 निकालते हैं तो यह है 5/7। अब देख रहे हो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे a1 अपान a2
नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये गुण मिलते हैं समीकरण में तो याद रखिएगा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये आपको याद करना है, हर हालत में याद हो जाना चाहिए। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और समीकरण के संगत हल होंगे तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब समीकरण युग्म जो है वो संगत होगा और इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब इसके दो मान निकलेंगे, एक x के एक y के। तो ये ध्यान देना है। अतः इस समीकरण को हल किया जा सकता है। अगर आप इसको समझना चाहो तो इस प्रकार के अतः इस प्रकार के समीकरण को हल किया जा सकता है। अगर ये गुण मिलता है तो उस समीकरण को हम आराम से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, मतलब तीनों का अनुपात बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तब रेखाएं संपाती होंगी। जो ग्राफ में रेखाएं बनेंगी वो क्या होंगी? संपाती होंगी। और समीकरण के अपरिमित रूप से और समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तथा समीकरण युग्म संगत होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर ये तीनों का अनुपात बराबर आ जाए तो वह समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रेखाएं संपाती होंगी, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तथा समीकरण युग्म संगत होगा। तीन गुण इसमें भी मिल रहे हैं, संपाती होंगे और उसके बाद अनेक हल होंगे और युग्म संगत होगा। ठीक है। अब संपाती का मतलब आपको मैं ग्राफ में समझा देता हूँ। यहाँ पे समझिए, जैसे कि ये x अक्ष है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश है। अगर मान लिया जाए कोई एक रेखा है आपका, ये एक रैखिक युग्म का एक रेखा ये है, तो दूसरी रेखा भी इसी पे जाएगी। मतलब दोनों रेखा एक दूसरे, इसको कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं? संपाती। मतलब एक के ऊपर एक। अगर ऐसी रेखा जाती है दोनों रेखाएं तो वह क्या होंगी? संपाती रेखाएं कहलाएंगी। अब इसके हम एग्जाम्पल आपको कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 2x + 3y + 8 = 0, 4x + 6y + 16 = 0। अब यहाँ से हम निकालते हैं A1/A2 बराबर 2/4 मतलब 1/2। फिर B1/B2 = 3/6 मतलब 1/2 तथा C1/C2 = 8/16। काटेंगे इसको, 8 के 8, 8 दूनी 16, 1/2 1/2 1/2 सब आपका आया। अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है। इस प्रकार के समीकरण को हल किया जा सकता है। इस प्रकार के समीकरण को हल किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये दो प्रकार के। अब तीसरा जो प्रकार है उस तरह के समीकरण को हल ही नहीं किया जा सकता है। तीसरा आपका क्या है? ध्यान से देखिए, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तब रेखाएं क्या होगी? समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। समीकरण का
कोई हल नहीं होगा, मतलब इस प्रकार समीकरण को हल ही नहीं किया जा सकता है। तथा समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। मतलब 3 गुण इसमें है, रेखाएं समांतर होंगी, समीकरण को कोई हल नहीं होगा अर्थात समीकरण को हल ही नहीं किया जा सकता है, तथा समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। अब समांतर समझ लो क्या होता है। ये आपका ये x डैश y डैश, समांतर का मतलब एक रेखा ये गई, अगर आपकी कोई रेखा है और दूसरी रेखा ये गई ऐसे, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों समांतर हैं, तो इसको कहेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा, तो ये समांतर रेखा कहलाती हैं। एग्जाम्पल अब समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3x + 4y + 5 = 0, 21x + 28y + 11 = 0। a1/a2 निकालते हैं, बराबर 3/21, 3 × 3 3 × 7 = 21, मतलब 1/7। फिर b1/b2 निकालते हैं, तो 4/28, 4 × 4 4 7 1/7, तथा c1/c2 निकालते हैं 5/11। यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो अतः लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर ऐसे है तो इस तरह के समीकरण, इस तरह के समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। इस तरह के समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सबके बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर अभी आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से कहिए कि कम से कम वो अपने 3 दोस्तों को भेजकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्नावली 3A। आप सब एकदम से तैयार रहिए, प्रश्नावली 3A के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।